Bismillahirrahmanirrahim. Designing of synthesis. This is the 6th unit, 6th lecture. यहाँ जो हमारे पास है इसका डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस का 4th लेक्चर है. सम गाइडलाइन अभी हमने वी हैव डिस्कस गाइडलाइन 1 एंड गाइडलाइन 2. Now we are going to discuss guideline 3 and guideline 4, important uh, points which are helpful in retrosynthesis. Designing of synthesis 4. This is the 4th lecture of designing of synthesis, overall lecture 6. Guideline 3. Some substituents are difficult to add. It's very important point. So it is best to start them already present. बाज ऐसे सब्सिट्यूएंट्स होते हैं जिनको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एक सब्सिट्यूएंट ऐड करना है 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना. तो या उन बहुत ही विगरस कंडीशंस चाहिए होती हैं. अगर ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं कि वो सब्सिट्यूएंट्स ऑलरेडी एडिड है, तो डेफिनेटली वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. It is not necessary to start all synthesis of aromatic compound from benzene. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जनाब हमें कोई 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए तो हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे. अगर फिनोल मौजूद है, उसमें ऑलरेडी OH मौजूद है, तो हम फिनोल से स्टार्ट कर लेंगे. तो हर चीज़ बेंजीन से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि जो अवेलेबिलिटी है इसको चेक करना पड़ेगा. Any supplier catalog will show the great range of aromatic compounds available. कैटलॉग देखेंगे क्या चीज़ अवेलेबल है, मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल है. जो अवेलेबल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये नहीं कि हम जनाब उसको इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल चले जाएंगे, ऐसा नहीं है. द चीफ एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड्स आर फिनोल्स एंड ईथर्स. जैसे फिनोल और ईथर हैं, ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं. ये नहीं कि हम बेंजीन से स्टार्ट करके पहले OH ग्रुप लेकर आएंगे. OH ग्रुप लेकर आना, ईथर लेकर आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो ऑलरेडी फिनोल अवेलेबल है, ईथर्स अवेलेबल हैं, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम फिनोल एंड ईथर इफ द फिनोलिक ग्रुप एंड ether linkage are required in the required compound. Primary alkyl group is generally in general are difficult to add. Primary alkyl halide में से प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को ऐड करना मुश्किल काम है. सेकेंडरी टर्शरी आसान है, कार्बोनिल अमाइन जनरेट हो जाता है. प्राइमरी होगा, जितनी लंबी चेन होगी वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को ऐड करना मुश्किल है, ठीक है ना, बाय फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन. क्यों? इसलिए कि इट लीड्स टू रीअरेंज प्रोडक्ट. तो ऐसे ग्रुप जो हैं ऑलरेडी अगर मौजूद हैं, तो हमें ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. एक बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. NH2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप. NH2 क्या है? NH2 एडिड बाय नाइट्रेशन एंड रिडक्शन. अब आप क्या करेंगे? एडिड बाय नाइट्रेशन एंड रिडक्शन. नाइट्रो ग्रुप आपने ऐड किया, नाइट्रो ग्रुप के बाद आपने उसकी रिडक्शन कर ली, तो देन यू विल गेट अमाइनो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप एडिड बाय नाइट्रेशन, सिंपल है. मिथॉक्सी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड, सो वी बाय. हमें ऐसा लेना है जिसमें मिथॉक्सी पहले से लगा हुआ हो. नाइट्रो ग्रुप लाया जा सकता है, अमाइनो ग्रुप लाया जा सकता है, बताने का मकसद ये है. लेकिन मिथॉक्सी ग्रुप को लाना मुश्किल काम है. इसलिए हमें ऐसा कंपाउंड लेना चाहिए, इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल इन विच ऑलरेडी मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट. तो इट इज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये रेस्पायरिन में के लिए इस्तेमाल होता है, वुडवर्ड, जिसको रेस्पायरिन कहते हैं. वी शैल नॉट ऐड. सर एक क्वेश्चन है सर, बेंजीन की सर वो भी तो लगाते हैं ना, उनके लिए आसान कैसे हो गया, हमारे लिए मुश्किल कैसे हो गया? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वो तो बना रहे हैं ना, वो तो 50 स्टेप में भी बनाएंगे, ठीक है. हमें तो उससे आगे जाना है. समझ में आ रही है मेरी बात? एक चीज उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए आसान है, हमारे लिए मुश्किल है. क्यों आसान और मुश्किल है? इसलिए कि हमें उससे आगे जाना है. मैंने बताया था लोग इंटरमीडिएट्स पे काम करते हैं, ये मैंने क्लास में बताया था. हमें उससे आगे जाना है. मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो लाहौर जा रहा है, ठीक है. एक आदमी को लाहौर जाना है,
अब वो क्या करेगा जनाब, मैंने तो कराची से हैदराबाद जाना है, मैं कराची से हैदराबाद गाड़ी मेरी जा रही है, तो मैं कराची से हैदराबाद उतर जाऊंगा, आसान सी गाड़ी है। और लाहौर वाली गाड़ी नहीं मिल रही तो हैदराबाद से दोनों ऑप्शन है, पीछे वाली गाड़ी का भी और हैदराबाद वाली गाड़ी का भी है। तो इसी तरह यहाँ पे हम शुरू से स्टार्ट करें और मिथॉक्सी ग्रुप को 10 मिसाल के तौर पे मिथॉक्सी ग्रुप को 10 स्टेप में बनाएं और मिथॉक्सी ग्रुप के बाद मजीद 4 स्टेप लें। तो मुझे तो मिथॉक्सी ग्रुप मिल रहा है ना, मैं 10 स्टेप पीछे क्यों जाऊं, मैं मार्केट से वो जो इंटरमीडिएट है वो उठा लूंगा। समझ में आ रही है बात आप लोग? तो जो चीज़ अवेलेबल है वो उठाऊंगा, मैं 10 स्टेप मिथॉक्सी के लूँ, 4 स्टेप और लेके अपना प्रोडक्ट बनाऊं। तो मैं मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी बेंजीन मार्केट से उठाऊंगा, मैं 10 स्टेप के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। हाँ, एक कंपनी काम कर रही है जो मिथॉक्सी बेंजीन बना बना के मार्केट में बेच रही है, उसे पता है कि जी वो रेस्पायरिन बनाया जाता है, तो हम एक स्टेप बना लेते हैं, वो एक स्टेप बना लेते हैं, उनका काम आसान हो, 10 स्टेप में मिथॉक्सी बेंजीन बना लिया, रेस्पायरिन जिनको चाहिए वो मिथॉक्सी बेंजीन मार्केट से उठाते रहेंगे, उनकी प्रोडक्ट बिक रही है। समझ में आ रही सर है कोई बात ऐसा आप? भी हो सकता है, जी एक और क्वेश्चन, कहीं जी। ऐसा भी हो सकता है जो हम बनाने जा रहे हैं वो उनको ना आता हो, जिन्होंने मैथोक्सी लगाया हो शायद इसके अटैच, ये बनाना, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो दूसरी कंपनी को ना आता हो बनाना। मिसाल को मिथॉक्सी तो अभी बना बनाया मिल गया ना, और जी जो जी, हम आगे बनाना चाहते हैं वो पहली वाली कंपनी को ना बनाना आता हो। दूसरी कंपनी को बनाना आता हूँ, क्या सवाल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। सर मेरे कहने का मकसद ये है, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं ना मिथॉक्सी, जो जो भी हम टारगेट मालिक्यूल बनाना चाह रहे हैं वो सिर्फ जी, हमें ही आता है, दूसरी और लोगों को नहीं बनाना आता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है? ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता, सब लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक भाई है। मुझे अगर ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन बनाना होता, मेरा टारगेट है मिथॉक्सी बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन बनाऊंगा चाहे 10 स्टेप में बने। मेरा टारगेट है रिस्पायरिन, अब रिस्पायरिन के लिए मार्केट में अवेलेबल क्या है, बेंजीन भी है और मिथॉक्सी बेंजीन भी है, दोनों है ना। तो मैं बेंजीन क्यों लूंगा, मैं मिथॉक्सी बेंजीन लूंगा, मैं क्यों टाइम ज़ाया ठीक। करूँ, लेबर ज़ाया करूँ, मैं मिथॉक्सी बेंजीन मार्केट से उठाऊंगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लेकिन देखनी सर उसमें पड़ती हैं। प्रॉफिट तो ज्यादा, बचत तो ज्यादा हो जाएगी ना सर? जी, सर उसमें बचत तो ज्यादा होगी ना, अगर सारा काम आदमी खुद करे अपनी फैक्ट्री के जब अंदर। सारा काम खुद करेगा तो बचत नहीं होती उसमें, फिर वो 10, अगर आपको 4 दिन फिर में, टाइम का मसला आ जाएगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा, चीज जल्दी चाहिए तो हमें फिर। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, एक प्रोडक्शन आप करने जा रहे होते हो, आपको 4 दिन में एक चीज़ चाहिए, अब आप 1 महीना लगाते हैं उसमें, तो आपको 4 दिन की प्रोडक्शन, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या टारगेट है, ये यही तो सारी स्टोरी है कि हमारा टारगेट क्या है, हम उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। भाई हमने मेथॉक्सी बेंजीन मिसाल के तौर पे, हमने बेंजीन से मिथॉक्सी बेंजीन बनाया, 10 रुपए लग रहे हैं उसमें, ठीक है, और हमने मिथॉक्सी बेंजीन मार्केट में से उठाया, उसमें 12 रुपए लग रहे हैं, तो हम 2 रुपए के लिए हम अपना टाइम क्यों खराब करें। बात हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, ये सारी स्ट्रेटजी होती है। हमें 2 रुपए की बचत हो रही है लेकिन हमारे 10 दिन भी तो खराब हो गए, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, तो जो अवेलेबिलिटी है वो देखनी है। अच्छा, अब जो है, वी शैल नॉट ऐड मिथॉक्सी ग्रुप, वी बाय एनी सोल, हम मिथॉक्सी बेंजीन ले लेंगे, मार्केट में अवेलेबल है, टनों के हिसाब से पड़ा है, हमें क्या ज़रूरत है उसको बनाने की, अगर हमें वही बनाना है तो फिर वही बनाएंगे, हम रिस्पायरिन बनाने की क्या ज़रूरत है, एनिसोल ही बना के बेचते रहते हैं। समझ में आ रही है ना बात, हम एनिसोल ही बना के बेचते रहते हैं फिर। अच्छा, वी बाय एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन, अच्छा, बोथ नाइट्रोजन विल बी एडेड बाय नाइट्रेशन, ठीक है ना, बट इन विच ऑर्डर। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें दो बातें आई, एक तो मैंने बात की कि जी मिथॉक्सी डिफिकल्ट है तो मार्केट में अवेलेबल है तो मिथॉक्सी बेंजीन उठा लेंगे, एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात आती है जी मिथॉक्सी बेंजीन तो आपने उठा लिया, अब नाइट्रो ग्रुप 2 लगाने हैं, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगाना है, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगाना है, उसकी रिडक्शन करनी है, ऑर्डर क्या होगा, पहले ये लगाएंगे क्या ये लगाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हमने क्या किया, एनिसोल ले लिया, दिस इज द मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल, कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, कॉमन कंपाउंड है, ठीक है ना। अब हम इसकी नाइट्रेशन की, अब जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट ओनली ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस, ये पैरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना, पैरा प्रोडक्ट आ जाता है, ओनली नाइट्रिक एसिड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर पैरा। अच्छा, क्यों? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखना है, मिथॉक्सी ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों इस्तेमाल करेंगे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन फास्ट होगा, ऑर्थो पे भी आ जाएगा, पैरा पे भी आएगा। अब यही कंट्रोल करना है, हमें चाहिए कि भाई हमें पैरा पे मिल जाए, पैरा पे पहले आता है, ऑर्थो पे सेकंड नंबर पे आता है, तो पैरा वाला कंपाउंड ज्यादा बने, ऑर्थो वाला कम से कम बने,
ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि पहले रिएक्ट हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत रिएक्टिव है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड से ही काम चल जाएगा। दोनों इस्तेमाल कर लेंगे, ऑर्थो पैरा दोनों पे आ जाएगा, इसलिए सिर्फ नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऐसा कैटलिस्ट है जो नाइट्रिक एसिड को और एक्टिव कर देता है, नाइट्रोनियम आयन और ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ पैरा पर ही आ जाए। एक बात, अगली बात, हाँ अच्छा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड विद गिव 2,4 डाइनाइट्रोएनिसोल। इंपॉर्टेंट चीज, हमें ये नहीं चाहिए। अगर हम मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 2 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी। इट इज नॉट द रिक्वायर्ड। हमेशा टारगेट को देखना है, टारगेट को अचीव करना है। भाई आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ क्या मिलता है आपको, टारगेट मिलता है ना। तो ये टारगेट है, इसको अचीव करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, वो सारी प्लान करते हैं आप। यहाँ भी आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, उसको अचीव करना है, उसको प्लान करना है, उसकी मैक्सिमम यील्ड करनी है। हमें क्या करना चाहिए, साइड प्रोडक्ट्स कम से कम बने, मैक्सिमम आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बने, क्या अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर हम दोनों इस्तेमाल करेंगे मिक्सचर, देन यू विल ऑब्टेन ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट। हमें सिर्फ पैरा चाहिए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर हम चलें, अगली बात कि अगर हमने पैरा भी कर लिया, पैरा के बाद अब हमने पैरा बना लिया, हमने सिर्फ नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया, ये पिछले वाली जो स्लाइड है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया, सिर्फ नाइट्रो पैरा लग गया, चलो ये करेक्शन है। अच्छा, अगले स्टेप में जब हम गए, हमने पैरा लगा हुआ है, अब हमने फिर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड फिर इस्तेमाल किया, तो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से अब ये ऑर्थो पे लग गया। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अब देखो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रोडक्ट क्या है जनाब, ये इसके मिथॉक्सी के मेटा पे लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पे लगा हुआ है। अच्छा, अब हमने अगर इसकी नाइट्रेशन कर दी, तो अब कहाँ लगेगा, इसके मेटा पे और इसके ऑर्थो पे ये लगेगा, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब नाइट्रेशन के बाद दोबारा नाइट्रेशन करना, ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। ये हमारी टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है ये मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, However reaction, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पर, give more powerful activating group that might direct nitration to the right position। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम इसकी पहले रिडक्शन कर देते हैं, इसकी हम रिडक्शन करते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये जो हमारा टाइटेनियम क्लोराइड है, इससे हम इसके रिडक्शन करते हैं। नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया एक बार। वी डू नॉट नीड मच मोर एक्टिवेशन। अच्छा, अब अमाइनो ग्रुप हमारे पास आ गया। अब ये अमाइनो ग्रुप, अब हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन मसला क्या है, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, इसके लिए तो दोनों एक जैसे, दोनों आएगा। हम और नैरो होना चाहते हैं अपने टारगेट की तरफ। अब ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखें हमने इसके नाइट्रेशन की, सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही अगर सिर्फ रखा, तो दोनों ऑर्थो पोजिशन, पैरा तो ब्लॉक है यहाँ पे, दोनों ऑर्थो पोजिशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी तो सिर्फ एक पोजीशन पे चाहिए नाइट्रो ग्रुप। हालांकि हमने सिर्फ नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये कि यहाँ से ये दोनों एक्टिव साइट्स पे आ जाएगा, दोनों ऑर्थो। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमने क्या किया, जो मैंने भी आपसे बात की थी कि हम अपने किसी भी ग्रुप को एक्टिवेटिंग को डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग को एक्टिवेटिंग में कर सकते हैं, एक्टिवेटिंग को कम एक्टिवेटिंग में कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस NH2 ग्रुप को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाया, एसिडिक एसिड की मौजूदगी में। ये क्या हो गया, ये एसिड एनालाइड बन गया, ये आ गया, आसान सा रिएक्शन है, एसिड एनालाइड बन गया। अब ये जो एसिड एनालाइड है ये भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन लेस एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप। ये लेस एक्टिवेटिंग है, ये लेस एक्टिवेटिंग है, ये एक लेस एक्टिवेटिंग है। क्या आ गया, अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसकी मौजूदगी में ये सिर्फ एक पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप देगा, ओनली वन पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप ओनली वन पोजीशन। और इसके बाद क्या होगा,
अब आप इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो ये दोबारा से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जस्ट लाइक प्रोटेक्टिंग ग्रुप, NH2 को आपने प्रोटेक्ट कर दिया या फिर उसको आपने उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया, तो ये दोबारा से अमाइनो में कन्वर्ट हो जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल आ गया, 95 to 97% यील्ड आ गई। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आपने एक्टिवेटिंग को लेस एक्टिवेटिंग बनाया ताकि टारगेट प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक, और आगे चलते हैं। गाइडलाइन 4, गाइडलाइन 4, माइक को जरा म्यूट कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। गाइडलाइन 4, some dye-substituted compound are also readily available and they may contain relationship, especially ortho। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, दे आर readily available। ऑर्थो कॉम्बिनेशन के अवेलेबल होते हैं, ऑर्थो कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल होता है और वो अवेलेबल भी हैं। तो हमें ऐसे कंपाउंड जो अवेलेबल हैं, ऑर्थो कॉम्बिनेशन हमें रिक्वायर्ड भी है और अवेलेबल हैं, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो कॉम्बिनेशन मुश्किल होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड रिडीली अवेलेबल है, कोई मसला नहीं, मार्केट में ऑर्थो कॉम्बिनेशन है। एंथेनिलिक एसिड अमाइनो ग्रुप और C+H ग्रुप रेडीली अवेलेबल है, हमें मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट इससे मैच करती है, हम इसको स्टार्ट यूटिलाइज करना चाहिए। थैलिक एनहाइड्राइड, इसी तरह मेसाइल मेसिटाइलिन, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए मेटा कॉम्बिनेशन के, ये भी इजीली। इसी तरह कैटिकोल, ऑर्थो कॉम्बिनेशन में कैटिकोल है, मेटा कॉम्बिनेशन में OH का रिसोर्सिनोल है, और कीनोल जो है वो पैरा कॉम्बिनेशन में इजीली अवेलेबल है। इसी तरह ये जो ऑर्थो मेटा एंड पैरा क्रेसोल, मिथाइल का हाइड्रोक्सी के साथ ऑर्थो कॉम्बिनेशन, मेटा कॉम्बिनेशन एंड पैरा कॉम्बिनेशन। इसी तरह डाइफिनाइल इजीली अवेलेबल कंपाउंड है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये हमारे पास है सेल ब्यूटामोल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सेल ब्यूटामोल। अब देखें इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपका यहाँ पे मिथाइलिन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोलिक है, फिर ये आपके पास टर्शी ब्यूटाइल अमाइनो मिथाइलिन हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, ये बड़ा ग्रुप है। इसकी आप डिस्कनेक्शन करते हैं, तो मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, फिलहाल जो मुझे बताना है मैं वही बताना चाहता हूँ। आपने इसको COOH ग्रुप कर लिया, ये OH ग्रुप कर लिया, इसको आपने कार्बोनाइलेज, मुख्तलिफ स्टेप्स आएंगे, वो मैंने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किए। ये आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आ गए ना आपने जब डिस्कनेक्शन की है। अब बताना क्या है इसके अंदर, अब आपने यहाँ इसको डिस्कनेक्ट किया, फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ये आपके पास आ गया सैलिसाइलिक एसिड, जब आपने इसको डिस्कनेक्ट किया और एसाइलिक क्लोराइड आ गया। अच्छा, अब A इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ द GSK एंटी एस्थमा ड्रग। ये जो एंटी एस्थमा ड्रग है सेल ब्यूटामोल, ये एंटी एस्थमा ड्रग है GSK की, बड़ी फेमस ड्रग है ये। और ये जो कंपाउंड है ये वाला A, ये आपको रिक्वायर्ड होता है इसमें जाने के लिए, डेफिनेटली ये एक इंटरमीडिएट है, ये चाहिए होता है। अगर ये बन गया तो ये बना लेंगे आप। तो ये डिस्कनेक्ट करके कई स्टेप्स में ये बन जाता है, कई स्टेप में सिंथेसाइज होकर ये बन जाता है, ये आपको बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे, ये आसान है। आपने क्या लेना है, अब आप बेंजीन से उठाएं, एक तो ये जी बेंजीन से उठाएं, 4 स्टेप करें, 6 स्टेप करें, आपको बना, अगर आपको यही बनाना है, ठीक है, ये वाला, तो अब आप आसान है, ये बनाना है। अब आप यहाँ से सैलिसाइलिक एसिड उठाएं, क्यों, ये जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक इज डिफिकल्ट। अब जिन्होंने ये बनाया, इन्होंने एक इंटरमीडिएट बना लिया, वो यहाँ तक नहीं गए, यहाँ बना के छोड़ दिया सैलिसाइलिक। अब सैलिसाइलिक एसिड जो है ये आपके मार्केट में अवेलेबल है, इसकी आपने एसिटाइलेशन कर ली, तो ये OH कन्वर्ट हो जाता है OCOCH3, एस्प्रीन आ जाता है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, दिस इज आल्सो अवेलेबल। आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, इट्स अप टू यू। दोनों अवेलेबल कंपाउंड है, दोनों ऑर्थो कॉम्बिनेशन है।
जब आप इसका एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएजेंट है। तो ये जो एसाइलेशन के लिए ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ चला जाता है और ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। देन यू विल ऑब्टेन ए आराम से आप बना सकते हैं, आपको ए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये ए बना लिया, अब ए से फर्दर जिसको सल्ब्यूटामोल चाहिए वो ए से स्टार्ट करेगा। आप सैलिसाइलिक एसिड से ए पे जा सकते हैं, एस्प्रीन से ए पे जा सकते हैं। ए से जब आपका ए बन गया तो आप ए से सल्ब्यूटामोल पे आप जा सकते हैं। इट इज वेरी इजी जी। जी जनाब, कोई सवाल यहाँ तक पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। जी कोई बात पूछनी है यहाँ तक? वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यहाँ पे आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हो गई हैं। वही बच्चों से नहीं कहा, आप लोगों से कहें, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ। यूनुस भाई जी सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एलर्जिक हो जाते हैं यार, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत। चलें जी, ठीक है, बस ख़त्म करें यहाँ पे। एक सेकंड सर। जी जी सर आपने जो में लिया था ना टारगेट मालिक्यूल, जिसकी आपने रेट्रो की थी, उसकी जी। आपने यकदम सब छोड़ के डबल एरो को 2 बार लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा सर? डबल एरो इसलिए लिखा था, इसका मतलब मल्टीपल स्टेप्स हैं। अगर एक एरो कहीं लिखा हुआ है, चाहे वो रेट्रो में लिखा हो या सिंथेसिस में लिखा हो, इसका मतलब इसके बाद ये बनेगा। अगर आपके 2-3 एरो लिखे हुए, 2 एरो 3 एरो, इसका मतलब है कि कई स्टेप्स बीच में हैं, ये एक स्टेप में ये नहीं आया। तो मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है सर, जो अभी आपने डबल रेट्रो के साइन लगाया हुआ है ना, वहाँ उसको हम आगे पीछे भी उसको कर सकते हैं कि नहीं, जो डिस्कनेक्शन को, ये जिससे मर्जी करेंगे वही अगली प्रोडक्ट बनेगी? नहीं नहीं, आगे स्टेप्स, कई स्टेप्स हैं, उसके बाद वो बनेगी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया। जी और कोई बात? चलो ठीक है, बस यहीं ख़त्म करते। ठीक ओके है, सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।